तो दोस्तों कल आपने जब्बार पुत्री रुखसार बानो और खुर्शीद पुत्र मोहम्मद कैफ की शादी का वीडियो देखा था। जो हमने हकीकत बताई थी उसका वीडियो कल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज नंबर है जायदा का, जो हमारी कामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अब तो राजस्थान राज्य शिक्षा मंत्री हैं। तो उन्होंने भी 18 तारीख को अपनी लड़की डॉक्टर शहनाज की शादी करी थी एक इंजीनियर लड़के के साथ। तो दोस्तों चलिए हम उसकी हकीकत आपको बता देते हैं। तो जायदा खान ने पहली बात तो अपना कामा विधानसभा छोड़कर गुड़गांव में शादी करी थी और डॉक्टर शहनाज एक एमबीबीएस डिग्री है उनके पास डॉक्टर की, इसलिए मैं बार बार डॉक्टर का नाम लगा रहा हूँ क्योंकि हक बनता है कि उसके आगे डॉक्टर लगाना। और भाई डॉक्टर शहनाज कामा विधानसभा जो कामा से है वो प्रधान भी है कामा से, और अब उनका हक तो बनता था कि भाई कामा में ही उनकी शादी हो, क्योंकि लड़का भी नगर का रहने वाला था लेकिन उनका जो घर था वो गुड़गांव में ही है। वो गुड़गांव में ही रहती हैं जायदा भी और वो लड़के वाले भी। लड़का इंजीनियर है और जो लड़का के पिता हैं वो बीडीओ हैं, शायद पीडब्ल्यूडी में है। और अब बात आती है दहेज की। तो जायदा ने एक बीएमडब्ल्यू कार, और ये तो उजागर दिया था, बीएमडब्ल्यू कार तो सबके सामने दी थी, वो दिख रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि जायदा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जायदा का अगर आप सुनोगे तो हैरत में रह जाओगे। अब मैं आपको बता दूं, सुनाई देता हूं चलिए। जायदा ने एक अपना घर दिया है उसको, जो लगभग आंकड़े के मुताबिक बताया जा रहा है कि 20-25 करोड़ का है एक घर। और एक जो दान में कहते हैं उसको नगदी में लगभग 2 करोड़ दिया है, 2 करोड़ रुपए दिए हैं नगदी में। अब और भैया शादी में तो इतना खर्च हुआ है कि मैं लगभग अंदाजा बताऊं कि लगभग 10-15 हज़ार लोगों का खाना बना होगा। चलो वो तो खाना है, वो तो सबका हक है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जहाँ अल्लाह ने नसीब लिख दिया खाने का, भाई आज वहाँ खाना है तो खाना है वहाँ। तो बात यहाँ आती है, अब हमने बता दिया इतना दहेज दिया है जायदा ने, लेकिन इमाम को तो कुछ भी नहीं दिया होगा। दिया होगा तो भैया 1000-2000 दिए होंगे, 10,000 11,000। और ऐसा भी कोई खबर नहीं आ रही कि भाई बिचौला को भी कुछ दिया है या नाई को कुछ दिया है, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन उस शादी में इतना दहेज होने के बावजूद ये बड़े बड़े नेता और जो समाज सेवी हैं ये कहते हैं भाई दहेज लेना भी समाज के खिलाफ है और देना भी खिलाफ है। अब उस शादी में पता है कौन कौन शामिल हुए थे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, और भी काफ़ी सारे मंत्री थे। मेन जो मंत्री थे वो सब शामिल हुए थे। अब वो भी कह सकते थे भाई एक जायदा एक शिक्षा मंत्री है, आप अंदाज़ा लगाओ जब वो शिक्षा मंत्री है तो इस तरह के दहेज को लेकर आप क्या कहोगे? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा पद है और शिक्षा में ही सब बातें आती हैं, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे नाटक करते हैं तो वो दहेज के खिलाफ ही करते हैं, भाई दहेज ना लेना है ना देना है। अब बात यह है कि भाई जायदा शिक्षा मंत्री है और पिता भी 3-3 स्टेटों में मंत्री रह चुके हैं, भाई भी हैं। जाकिर ने क्या दिया? जाकिर की भी मैं आपको बता दूं, हमारे जो 36 बिरादरी के जो चौधरी हैं अपनी भांजी को उन्होंने क्या दिया है? 2 डायमंड के नेकलेस और 5 लाख रुपए। अब कुल मिला के ये हुआ 20 और 2 22 और गाड़ी 1 करोड़ की 23, और भी ऊपर होगा, मतलब 30-35 करोड़ रुपए की शादी है जायदा की लड़की की। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ उन्होंने ये कर दी कि अपनी विधानसभा में शादी करती,
क्योंकि लोगों का भैया वो भी तो दूसरों की शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उनका भी तो अधिकार है कि भाई भाई अदला की बदली, जहाँ हमने खाया है तो हम भी उनको खिलाएं। ना भैया, हम तो गुड़गावा करेंगे, यहाँ पब्लिक ज़्यादा आ जाएगी, खाने की पूर्ति नहीं हो, गुड़गावा करेंगे। तो इसकी डर की वजह से, इस डर की वजह से कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, हैं, कहीं सुविधा बिगड़ ना जाए, तो इसकी वजह से उन्होंने गुड़गांव में शादी करी। देखो, एक शिक्षा मंत्री को क्या ये शोभा देता है अपनी विधानसभा को छोड़कर, अपनी निवास को छोड़कर दूसरे निवास पर शादी करना। वो मैरिज हॉल में शादी करी थी, हैं। और अब भाई डॉक्टर, वो अब इंजीनियर है, उसको क्या जरूरत है इतना दहेज लेने के लिए, जब बाप पीडब्ल्यूडी में एसडीओ है, लड़का इंजीनियर है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि लगभग लड़के की जो पैकेज है साल का, वो 2 करोड़ के एटे पेटे में है। अभी ये तो पता नहीं, हमने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो बता लगी है हमें, मतलब इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली है वो 2 करोड़ की है। बताइए, किसी गरीब को देती लड़की, पढ़े लिखे को देती, तो हम भी कहते भाई गरीब है, पढ़ा लिखा है, उसका चलो वो अब उस पर अमीर बन गया, अल्लाह ने उसको छत फाड़ के दिया है, छप्पर फाड़ के नहीं, छत फाड़ के दिया है, चलो। लेकिन अब बराबरी को देखना होता है ना कि भाई ये मेरा बराबरी का है। अब बात यह आती है कि वो तो जब्बार तो एक आम आदमी है भैया, उसे तो लीडरी से अभी कुछ नहीं लेना देना। वो तो, उसके पिता भी लीडर रहे हैं 3 स्टेटों में, वो खुद अब शिक्षा मंत्री हैं, कामा विधानसभा से एमएलए हैं, और राजस्थान की राज्य शिक्षा मंत्री हैं, पूरे राजस्थान की शिक्षा के ऊपर हैं। अब उनको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी कि भाई मुझे 1 करोड़ की गाड़ी, इतनी जो दौलत है, मैं क्यों दूं अपनी बेटी को, मैं अपने जितने भी मेरी विधानसभा में गरीब आदमी हैं, गरीब बेटियां हैं, मैं इनकी शादी क्यों ना कराऊं, हैं। अगर वो इन गरीब बेटियों की शादी कराती तो अल्लाह कितना राजी होता है ना, बहुत राजी होता। और गरीब बच्चियां इतनी दुआ देती जायदा को कि आप, मैं वाकई में, जब गरीब की दुआ मिलती है ना, पैसे से बढ़कर होती है। आप किसी गरीब के ऊपर मदद करके देखो, एहसान करके देखो, जब वो आपके सामने दुआ करेगा ना, आपको दिल को इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि वाकई में बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि मैं मदद करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं। 18 तारीख तो भैया अमीरों की शादी का दिन रहा था। एक और शादी हुई थी, उसमें भी लगभग 5-6 एकड़ ज़मीन मिली थी, गाड़ी मिली थी फॉर्च्यूनर, और 30-35 लाख भी रुपए मिले थे, और अच्छा खाना था, बढ़िया रॉयल शादी, जो कि कहते हैं ना भाई, 18 तारीख तो रॉयल शादियों का दिन था। इतने हाई फाई क्वालिटियों की शादी हुई थी 18 तारीख को। तो दोस्तों, ये जायदा की लड़की की जो शादी का चर्चा चल रही थी, हमने आपको बता दी। इतनी दौलत लुटाना, बहुत दौलत लुटाना। अब इतनी दौलत आई कहाँ से? अब आप ये सोच रहे होंगे, ये दौलत आप और हमारी है सब, क्योंकि ये तनख्वाह ले रहे हैं। अब 2 बार एमएलए बन चुकी है, 2 बार की तनख्वाह आ रही होगी। और ऊपर से जो सरकारी फंड होता है, और जो भैया ऊपर से हदिया बोलते हैं ना उनको, भाई ये काम करा दे मेरा, और तोहफे के तौर पे दे के जाते हैं, उनका सारा जो पैसा है वो जनता का ही है। जितने भी लीडर हैं ना इंडिया में, सब जनता के की कड़ी पर ही बाज रहा है जुत है। और किसी गरीब की शादी में आज तक जायदाद लगभग, मैं बता रहा हूँ, मुझे मैं आइडिया से समथिंग 21,000 का कन्यादान भी नहीं किया होगा। जो अपनी लड़की में 30-35 करोड़ का जो बजट था, जो रुपए थे, वो लगा दिए, आप अंदाजा लगाओ। और 1 किलो सोना भी दिया था, हैं। और लड़की की तरफ से मेहर में ½ किलो का सोना आया था।
और सारे जितने भी जिम्मेदार सरपंच थे, डायरेक्टर थे, जिला पार्षद थे और थोड़ी बहुत आम जनता थी, सब पहुंची थी वहाँ गुड़गांव अपने पैसों से। अगर ज़्यादा कामा में करती तो भैया पब्लिक बहुत ही खाना कम पड़ जाता। तो इसलिए तो गुड़गांव में करी है। मेन जो राज की बात है, एक बात बताओ मुझे, जो आपकी विधायक आपसे इतना दिल चुरा रही है खाने के ऊपर कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, अपनी लड़की की शादी गुड़गांव में करूँगी क्योंकि खाना बच जाएगा मेरा, तो आपका क्या साथ देगी? जब आपको खाना ही नहीं खिला सकती तो आपकी पैसों में और से क्या मदद करेगी? तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और हमने कल भी आपको उस वीडियो के बारे में बता दिया था और आज जायदा की लड़की की शादी शादी के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल बता दी। अब आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बातें तो बहुत हैं लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं अच्छी चीज़ों की। हमारे दिमाग में बातें तो बहुत आ रही हैं लेकिन कम बातें, और मेन जो बातें हैं वही हम इन वीडियो में करते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। और इन रॉयल शादियों के बारे में ज़रूर बताना आप।